हेलो बच्चों, तो आप प्रश्न को देखते हैं। एक आदमी 600 किलोमीटर की दूरी कुछ भाग रेलगाड़ी तथा कुछ भाग कार द्वारा तय करता है। यदि वह 400 किलोमीटर की दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष दूरी कार द्वारा तय करे तो वह 6 घंटे 30 मिनट में पूरी करता है। जबकि वह 200 किलोमीटर गाड़ी द्वारा शेष दूरी कार द्वारा पूरी करता है तो पहले से आधा घंटा अधिक लेता है। रेलगाड़ी तथा कार की चालें हमें ज्ञात करने हैं। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करते हैं। तो बच्चों देखो, यहाँ पर हम जानते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। तो बच्चों इसे हम लिख सकते हैं, देखो, समय बराबर दूरी बटे चाल। साथ ही बच्चों देखो, इस दिए गए प्रश्न को हम दो चर वाले रैखिक समीकरण द्वारा हल करेंगे। तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से बच्चों हम दिए गए प्रश्न को हल करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम मान लेते हैं, माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा तथा कार की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। तो बच्चों देखो, यहाँ पर प्रश्नानुसार हम देखें तो बच्चों क्या कहा गया है। तो बच्चों देखो, कुल दूरी कितनी है, तो 600 किलोमीटर, जिसमें से बच्चों 400 किलोमीटर की दूरी रेलगाड़ी से वो आदमी तय करता है। तो 400 बटे में बच्चों देखो रेलगाड़ी की चाल क्या है, तो x। तो यहाँ पर बच्चों देखो दूरी बटे चाल समय को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर 400 बटे x हो गया, प्लस बच्चों देखो शेष की दूरी 200 बच गई। तो इसे यह कार से तय करता है। तो कार की चाल क्या है, तो y किलोमीटर प्रति घंटा। तो यह कुल दूरी वो कितने घंटे में दूरी पूरी तय करता है, तो बच्चों देखो 6 घंटा 30 मिनट। तो बच्चों यहाँ पर हम मिनट को घंटा में परिवर्तन करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 6 प्लस 1/2, क्योंकि बच्चों देखो 30/60। तो बच्चों 30 से हम काटेंगे तो 1/2 हमें प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों देखो 6 दूनी 12 और 1 13, तो 13/2 हमें प्राप्त हो गया। ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर हम मान लेते हैं, माना 1/x बराबर u तथा 1/y बराबर v। ठीक है। तो यहाँ से बच्चों हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 400 गुनी u प्लस 200 गुनी v बराबर यहाँ पर 13/2। तो यहाँ से बच्चों देखो तिर्यक गुना करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 4 दूनी 800 गुनी u प्लस 400 गुनी v बराबर 13। इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। इसी प्रकार बच्चों देखो प्रश्न के दूसरे भाग में क्या कहा गया है। तो प्रश्न के दूसरे भाग में कहा जाता है, यहाँ पर देखो, जबकि वह 200 किलोमीटर रेलगाड़ी से तय करता है, शेष दूरी वह कार से पूरी करता है तो उसे आधा घंटा अधिक लगता है पहले की अपेक्षा। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा, देखो रेलगाड़ी से वह कितनी दूरी तय करता है, तो 200 बटे में बच्चों देखो यहाँ पर रेलगाड़ी की चाल क्या है, तो x। तो जैसा कि हम जानते हैं समय बराबर क्या होता है, तो दूरी बटे चाल। तो यहाँ पर बच्चों देखो दूरी बटे में चाल, प्लस इसी प्रकार बच्चों देखो कुल कितनी दूरी है, तो 600 मीटर। तो अब कितने बच गए, तो 400। तो 400 किलोमीटर को बच्चों वह कार द्वारा तय करेगा। तो 400 बटे में क्या हो जाएगा y, क्योंकि कार की जो चाल है वो y किलोमीटर प्रति घंटा है। ये बराबर हो जाएगा कितने, तो बच्चों देखो इसे पूरी करने में वह कितना घंटा लेता है, तो पहले की अपेक्षा आधा घंटा अधिक। तो बच्चों देखो यहाँ पर 6 से 1/2 प्लस क्या हो जाएगा 1/2। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों देखो 6.5 घंटा प्लस आधा घंटा अर्थात 7 घंटे। ठीक है। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 7। बच्चों क्योंकि हम लोगों ने 1/x को मान रखा है क्या, तो u। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 200 गुनी u प्लस यहाँ पर 400 गुनी v बराबर हो जाएगा 7। तो बच्चों इसे हम समीकरण दे देंगे 2।
ठीक है। अब बच्चों देखो यहाँ पर समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को हल करते हैं। तो बच्चों देखो इसके लिए हमें क्या करना होगा, b के गुणांक को बराबर करते हैं। तो बच्चों देखो b के गुणांक पहले से ही बराबर है, तो यहाँ पर हम समीकरण 1 में हम घटा देंगे समीकरण 2 को, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा समीकरण 1 में क्या है। तो बच्चों देखो यहाँ पर 800 u प्लस 400 v प्लस बराबर क्या हो गया, तो देखो यहाँ पर ये 13 के बराबर है। और समीकरण 2 में क्या है, तो 400 गुनी u प्लस 400 गुनी b बराबर हो जाएगा 7 के। बच्चों देखो यहाँ पर हम घटा रहे तो चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा, तो यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस। बच्चों ये पद कट जाएगा, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 600 गुनी u बराबर, यहाँ पर बच्चों देखो 13 में से हम 7 घटाएंगे तो हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, तो 6। ठीक है। तो बच्चों यहाँ से हमें u बराबर प्राप्त हो जाएगा 6/600। तो यहाँ से बच्चों हम विभाजित करते हैं, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 1/100। तो यहाँ पर बच्चों हमें u का मान प्राप्त हो गया 1/100। अब v का मान ज्ञात करते हैं। तो इसके लिए बच्चों देखो हम समीकरण 2 में हम u का मान रखेंगे। ठीक है। तो समीकरण 2 में u का मान रखने पर, तो समीकरण 2 में क्या है बच्चों, तो यहाँ पर देखो 200 u प्लस 400 v बराबर 7। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 200 गुनी भी, u का मान हमने ज्ञात किया 1/100 प्लस यहाँ पर 400 गुनी भी बराबर 7। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा, देखो 2 बार में कट जाएगा, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो गया 400 भी बराबर 7 माइनस 2, अर्थात यहाँ से हमें भी का मान प्राप्त क्या हो गया, तो बच्चों 5/400। 5 से विभाजित करते हैं तो 5×8 = 40, तो यहाँ पे 0। तो यहाँ से बच्चों हमें भी का मान प्राप्त क्या हो गया, तो भी का मान हमें प्राप्त हो गया बच्चों 1/80। ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, क्योंकि हम लोगों ने मान रखा था 1/x बराबर u तथा 1/y बराबर b, तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा x बराबर, बच्चों देखो u का मान हमने ज्ञात किया है 100, तो यहाँ से हमें x बराबर प्राप्त हो जाएगा 100 तथा बच्चों यहाँ पर हमने b का मान ज्ञात किया है 1/80, तो यहाँ से y का मान हमें प्राप्त हो जाएगा 80। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, अतः रेलगाड़ी की चाल बराबर, हम लोगों ने मान रखा है x किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 100 किलोमीटर प्रति घंटा तथा यहाँ पर बच्चों कार की चाल हम लोगों ने मान रखा है y किलोमीटर प्रति घंटा, अर्थात ये हमें प्राप्त हो जाएगा 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने मुख्य अवधारणा की सहायता से दिए गए प्रश्न को हल किया। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।